मैं सुन जिंदगी रोटी ब्रह्म गोदान मिल कीजिए। जगत का संबंध टूटा, मुझे मैं हूं का ख्याल न रहा, समझो ये हमारी मौत। समाधि वाले का जगत से संबंध टूटा, लेकिन मुझे अपने होने का एहसास रहा। इसको हम लोग बोलते हैं अस्मितानुगत समाधि, और शब्द कह सकते हैं आनंदानुगत समाधि। केवल आनंद है और कुछ नहीं। अपने होने का आनंद हमें पता ही नहीं। अभी तक हमें धन के होने का आनंद है, पद के मिलने का होने का आनंद है, शरीर के होने का आनंद है। देखे कोई ऐसा आनंद जहां आप हो और आपके पास कुछ न हो और आनंद। इसलिए जिसको सिर्फ अपने होने का आनंद मिले और किसी होने का पता ही ना हो, बल्कि और कुछ नहीं है ऐसा पता हो, और कुछ भी नहीं है ऐसा पता हो और आप है, कितनी ऊंची अवस्था। जहां मैं रह गया और सब चले गए। कितना बड़ा ऊंचा अनुभव, जहां इंद्रियां काम नहीं करती, जहां मन काम नहीं करता, वहां मुझे अपने होने का पता हो। इसका मतलब मैं बिना इंद्रियों का रह गया, बिना मन का मैं हूं। अभी तक शायद अरबों करोड़ों लोगों में कोई कोई ही भाग्यशाली जो बिना इंद्रियों का और बिना मन का होता है। और जो एक बार बिना इंद्रियों का बिना मन का हो ले, उसको हम योगी कहते हैं। एक बार हो ले, एक बार के होने का बड़ा लाभ है। अभय हो गए, निश्चिंत हो गए, निर्द्वंद हो गए, अविद्या ना समझी मिट गई। अभी तक लगता है देह ही मैं हूं, इंद्रियां ही मैं हूं, ये नहीं है तो मैं ही बेकार हूं। एक ऐसा अनुभव जहां बिना इंद्रियों के मन के मैं हूं, और कल्पना नहीं, अपने होने का स्पष्ट अनुभव। जैसे अभी आप हैं, कोई संदेह नहीं। ब्रह्म हो ना हो, ब्रह्म के विषय में शक है, भविष्य में क्या होगा शक है, स्वर्ग के विषय में शक है, पर अभी आप हैं, इसमें किसी को शक नहीं। पढ़ा अनपढ़ा, बड़े पद में है या कुछ नहीं है, पर अपने होने का एहसास कि मैं हूं। यहां जितने हैं सब हैं, ऐसा कोई नहीं है जो यहां ना हो। मैं उनको नहीं कहता जो यहां नहीं है। यहां होने वालों में कौन ऐसा है जिसे अपने होने का पता ही नहीं। ये आपका होना आपके लिए अभी बंधन है। हाँ, ये आपका होना ही आपके लिए कुछ क्षण सुख के, कुछ क्षण दुख के, कुछ क्षण लाभ के, कुछ क्षण हानि के, कुछ क्षण मिलने का सुख, बिछुड़ने का भय। याद आ जाए सुख दुख होने लगते हैं, चिंता होने लगती है। ये मैं आया, मुझे मैं का होश आया, समस्या खड़ी। मैं नहीं कहता मैं के होने का कोई लाभ नहीं है, मैं के होने की आपको खुशी भी है।
इस मैं के होने को ही बचाने में लगे हैं। पर अभी आपका मैं जो कुछ है, ऐसा कुछ मिला जुला है आपका मैं कि इसमें से कुछ चीजें गई कि जैसे आप ही गए। अभी आप उस देश के वासी नहीं हैं जहां पार ब्रह्म का खेल दिया बले आगम का, बिन बाती बिन तेल। अभी तो आपका दिया तेल बत्ती से जलता है। अभी ये लौकिक अर्थ में भी देखें, सबके घर की रोशनियां बिजली से, बल्ब से, लालटेनें, दिया, मोमबत्ती सब किसी न किसी मटेरियल से जलती है। अभी देखना आपका आँख के द्वारा, सुनना कान के द्वारा, सूंघना नाक के द्वारा, चखना, ये सब मटेरियल, ये जितनी 5 ज्योतियाँ जलती हैं ना, ये 5 जलती, और 5 जलने के पहले एक जलती है। एक ज्योति जलती है मैं हूँ, तो ये मैं ही फिर देखने वाली, मैं ही सुनने वाली, मैं ही सूंघने वाली। ये एक ज्योति जब तक सोई रहे तो 5 अपने आप ही सो गई। और कभी कभी 5 सोती हैं, पर एक ज्योति जब तक है ना, तमाम वो स्वयं ज्योतियां खड़ी कर लेती है। जैसे जागृत में इन ज्योतियों के द्वारा आप देखते, सुनते, सूंघते हो, पर आप ही स्वप्नावस्था में देखते भी हो, सुनते भी हो, सूंघते भी हो, जीते भी हो और मरते भी हो। स्वप्न में कभी मरे कि नहीं? स्वप्न में नहीं मरे होगे तो मरने का डर तो हुआ ही होगा। स्वप्न में कई नुकसान, कई फायदे, कई जन्म, कई मरण, कितनी कठिनाइयां स्वप्न में आ जाती हैं। ये सब कहाँ से आ गई? ये आपने संस्कारों से, क्योंकि जागृत में जो जो हो सकता है सब तुम जब तक रहोगे खड़ा कर लोगे। देह खड़ा कर लेते हो, इस देह के तुम मोहताज नहीं रहते, इन इंद्रियों के अधीन नहीं रहते, अपनी इंद्रियां खड़ी कर लेते हो, खा लेते हो, पी लेते हो, जी लेते हो, लड़ लेते हो, खुश हो लेते हो, दुखी हो लेते हो। सारा जो कुछ जागृत में वो स्वप्न में। जागृत और स्वप्न का फर्क है, वस्तुओं का फर्क है। यहाँ भौतिक वस्तुएं हैं, ये स्थूल इंद्रियां हैं। स्वप्न में भी इंद्रियां हैं, देह है, पर ये वाला नहीं है, ये वाली आंखें नहीं। पर आप जैसे इन इंद्रियों को मैं और अपनी मानकर खूब आनंद लेते हो, इनको ऐसे ही स्वप्न के देह को, इंद्रियों को अपनी मैं मानकर ऐसे ही आनंद लेते हो। फर्क इतना है कि उन इंद्रियों को जागते ही छुट्टी पा लेते हो, उस देह से, उन इंद्रियों से छुट्टी पा लेते हो, और जाग के पाते हो होश में। इन इंद्रियों से होश में जागे रहकर छुट्टी नहीं पाते। देख लो, स्वप्न के देह इंद्रियों से तुम जागते ही मुक्त हो जाते हो। इसीलिए फिर जब इंद्रियां ही, देह ही झूठा निकला तो उनके साथ जो कुछ हुआ था सब झूठा निकला। इसलिए स्वप्न से छुट्टी पा जाते हो जागकर। जागने वाली इंद्रियों से, जागने वाले देह से
जागने वाले सुख दुखों से, जागने वाले मन देह इंद्रियों से एक बार छुट्टी पालो, इसको हम कहेंगे तुम सचमुच जाग गए, सचमुच जाग गए। क्योंकि उस स्वप्न से तो झांसी का एक भी आदमी नहीं जो नहीं जगता हो, एक भी, झांसी का ही नहीं, विश्व का कोई आदमी ढूंढो, सपने को देख लेता है और उन सब से मुक्त हो जाता है। इसलिए उनकी चिंता थोड़ी देर में चली जाती है, पर इसकी चिंता मरने पर ही जाती हो तो भले जाती हो, पर मरने पर चिंता चली भी जाए, पर मरने के पहले चिंता ही चिंता है। एक चिंता तो रहती है, ये मेरा खो न जाए, ये मैं मर न जाए, इसका नुकसान ना हो जाए, यही चिंता तो जागृत में है। और किससे छुटकारे के लिए सम्मेलन है, और क्या क्या और तुमको बचाएंगे हम। इसलिए सिर्फ जगाने आए हैं, सिर्फ जगाने। और जगाने की परिभाषा सुन ली, जैसे स्वप्न के देह इंद्रियों से हम मुक्त हो जाते हैं, छुट्टी, और उनके देखे हुए का भरोसा साथ ही चला गया। क्योंकि जब यही झूठी निकली आंखें, हाथ, शरीर, जिससे हमने संसार पाया था, वो झूठा निकला, सब गया। एक बार यदि जागृत के देह, इंद्रिय और मन से आप मुक्त हो जाएं, ध्यान द्वारा, ज्ञान द्वारा, योग द्वारा, भक्ति द्वारा, एक बार, तभी आरती में बोलते हैं ना, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। पर वो कहते हैं एक बार तुम्हें पा जाऊं तो ये सब क्या क्या कर दूं, अर्पण कर दूं। एक बार पाएगा तो अर्पण तो पहले ही हो जाए, तू पातो उसे, उसको पाना ही तो अर्पण कर देना। उसके पाने पर और कुछ सच लगता ही नहीं, क्योंकि एक ही सच तो सब में रहता है, एक ही सच सब में रहता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यैव मोह सहाया। एक के कारण सब सच है। उदाहरण घिसे पीटे, एक लोहा हटा लो सब औजार क्या हैं, एक मिट्टी हटा लो सब बर्तन क्या हैं, एक सोने चांदी के बिना गहने क्या हैं। पर ये सब दिखते हैं, एक नहीं दिखता। उदाहरण जितने दिए मैंने, उनमें आपको गहनों में सोना चांदी दिखता है, औजारों में लोहा दिखता है, बर्तन मकानों में मिट्टी दिखती है। यहाँ पर भी भगवान भी साथ में दिख जाए जगत के तो जगत से मुक्त हो गए। असल में जगत दिखता है और जगत नहीं दिखता है, दो अवस्थाएं होती हैं। जगत दिखता है, ये सबको पता है, जगत नहीं दिखता है नींद में। लेकिन जगत में ब्रह्म, जगत में एक जिसे दिखा हो, देखो सुना हो नहीं, क्योंकि यहाँ आने वाले में एक ही याद हो गलती से तो जो रह गया होगा जिसने सुना नहीं है। इस जगत में जिसको एक दिखा हो, एक का पक्का हो गया हो कि हाँ एक है, जिसे एक सब में दिखाओ, फिर पूछूंगा ये क्या है तो कहेगा ये सिर्फ नाम रूप हैं। जैसे हजारों औजारों में एक दिखे तो सब दिखते रहें, सब दिखते हुए उसे एक भी दिख रहा,
सब बर्तन मकान दिखते, एक मिट्टी भी दिख रही। यहाँ सब दिखते में जिसको एक दिखता हो, इसीलिए फिर बता दूं, एकत्वम अनुपश्यति, एकत्वम अनुपश्यता। यह तो सर्वाणि भूतानि, इन सब प्राणियों में जिसे एक दिखता हो, हमारे कहने पर भी दिखता कहाँ है? कई हमारे सुनने को ही पूर्णता मान लेते हैं। हम बार बार कहते हैं ये हमने सिर्फ सुनाया है। यहाँ विदेशी एक महिला है बबरली, कई महीने से यहाँ है, कई बार भारत आई है। वो कहती है बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड वर्ल्ड कैसे हो जाए। एक प्रश्न है और वो इसका उत्तर नहीं चाहती। वो कहती है अभी तक मुझे इसका उत्तर मिला ही नहीं, और तुम्हें इसका उत्तर मिल गया होगा। मैं जानबूझ के इसलिए कहता हूं कि आप उत्तर ही लेके चले जाते हो, उस उत्तर की सच्चाई नहीं खोजते। ये चाहती है कि ये मुझे पता चल जाए, एक्सपीरियंस हो जाए कि इन सब में एक है, और वो सृष्टि नहीं है, वो सत्य है। वो बियॉन्ड वर्ल्ड्स है, वो सृष्टि से ऊपर है, वो सृष्टि तक सीमित नहीं है। घड़ा सृष्टि है, मिट्टी घड़े से ऊपर है, रहे न रहे। आप ऐसे सत्य को खोज लें कि माइंड रहे न रहे, बियॉन्ड माइंड। बियॉन्ड माइंड का बिना माइंड के यदि रह जाए तो बियॉन्ड माइंड है। बियॉन्ड सेंसेज, बिना इंद्रियों के जो हो वो बियॉन्ड सेंसेज है। इंद्रियों से ऊपर और सब इंद्रियों के नीचे है। ये संसार बियॉन्ड सेंसेज नहीं है। वर्ल्ड इज नॉट बियॉन्ड सेंसेस। संसार बिना इंद्रियों का नहीं है, ये इंद्रियों से है, पर कॉन्शियसनेस बियॉन्ड सेंसेज है। चेतन बिना सेंसेस का है, पर अभी बियॉन्ड माइंड, ये समझने में थोड़ी कठिनाई है। एक बार यदि ध्यान में तुम उसे देख लो जो माइंड के बिना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप बिना मन के हैं ये समझ सके, पर पहले बिना आँख के आप हैं ये अनुभव करेंगे। दिखना जाएगा पर आप रहेंगे। कान बंद करेंगे, फिर ये देखेंगे आप हैं कि नहीं। माने मैं हूं ये सोचने के लिए आँख जरूरी, कान जरूरी नहीं। नाक का मतलब छेद नहीं, छेद नहीं, श्वास लेना नहीं। श्वास तो मुंह से भी ले लेंगे। यदि नाक ना होती तो आप श्वास लेते। हो सकता है बहुत जीव हों जो मुख से श्वास लेते हों, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर सांप मुख से ही हवा खाता है। खैर, फिर भी जीवित है। अर्थात इंद्रियों पर मेरा होना निर्भर नहीं है, पर देखना सुनना इंद्रियों पर निर्भर है। इसी तरह एक दिन ये दिखाना है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति
मन की अवस्थाएं आप पर निर्भर हैं, आप इन पर निर्भर नहीं हैं। पर एक बार इनके बिना मैं हूँ जानने के लिए भी देह और मन चाहिए। एक बार जानने के लिए फिर ये पता चल जाएगा कि आप बिना माइंड के भी हैं। बिना माइंड के सदा रहो ये गारंटी नहीं है। बिना घड़े का की मिट्टी सदा रहे या ईंटा बने ही नहीं, ये नहीं, बने न बने इतना समझना है कि मिट्टी बिना बर्तन के रह सकती, अर्थात उसका अस्तित्व किसी बर्तन ईंटे पर निर्भर नहीं है। आपका अस्तित्व तो माइंड पर निर्भर नहीं है। यदि ये समझ आ जाए तो बियॉन्ड माइंड हो गए। वहाँ होने का मतलब नहीं कि होना ही नहीं चाहिए। लहरों के बिना जल रह सकता है, कितने बार लहरें मिटी ये समझ में आ जाए, कितने बार जागृत मिटा, स्वप्ना मिटा, सुषुप्ति मिटी, आप नहीं मिटे। ये अभी देखो, आपका ध्यान शरीर में होने से ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए हम लोग कहेंगे आप सब बॉडी कॉन्शियसनेस देहाभिमानी हैं, मैं देह हूँ ये सोचते हैं। पर ये भी मैं फिर कहता हूँ, देह होने पर मैं देह हूँ ये सोच नहीं सकते यदि मन बुद्धि ना होते। देह के कारण मैं देह ने तो कभी देहाभिमान हुआ ही नहीं। देह रहते मैं देह हूँ सुषुप्ति में नहीं है। यदि देह में देहाभिमान होता, देहाभिमानी देह होता तो सुषुप्ति में भी देहाभिमानी होता। इसी तरह आपका होना यदि जागृत अवस्था पर निर्भर होता तो स्वप्न में आप न होते, और आप यदि स्वप्नों पर निर्भर होते तो जागृत में न होते। और बता दूं, यदि मन बुद्धि पर ही आपका होना निर्भर होता तो नींद में आप मर गए होते। पर नींद में आप मरे नहीं थे। सिर्फ मैं हूँ ये सोचने का यंत्र, जैसे देखने का यंत्र आँख है, आप बिना आँख के हो सकते हो। सुनने का यंत्र कान है। ऐसे ही मैं हूँ ये सोचने का यंत्र बुद्धि है। आप बुद्धि पर निर्भर नहीं हैं। पर दुर्भाग्य से आप बुद्धि के रहते सोचा कि मैं हूँ, ये सोचा ही नहीं कि बुद्धि के न होने पर भी रहता हूँ। जिस दिन ये सोच लेंगे, अनुभव कर लेंगे कि बिना बुद्धि के मैं होता हूँ, उस मैं का नाम निर्विकल्प है। मेरे गुरुदेव के यहाँ गीत गाते थे, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। हाँ, अहम निर्विकल्पो, मैं बिना मैं विकल्प के, मैं का विकल्प जहाँ शांत हो जाता है तहाँ जो बचता है। पर कई लोग कहते हैं हम कैसे जाने। बस ये जानने वाली इच्छा ही बहुत बड़ी बाधा है। तुम सोचते हो मैं सोचूं, यदि मैं पूछूं सुसुप्ति में तुम नहीं सोच पा रहे थे कि मैं हूँ। जिसने सुसुप्ति में अनुभव किया हो मैं हूँ, याद किया नहीं? तो जागना क्यों जरूरी है? जागकर ये जान लिया कि मैं सुषुप्ति में था, बुद्धि न होने पर भी मैं नींद में था, ये समझने के लिए जागृत जरूरी है। अब एक बार समझ लिया कि बुद्धि के सोने पे मैं रहता हूँ, तो अगले दिन सोने को डरते हो क्या? मृत्यु में तुम्हें डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा,
सुषुप्ति में तुम्हें अब डर नहीं है, इसलिए आप आराम से सो जाओगे। आज भी बिस्तरा लगा के आराम से सोओगे। क्यों सोओगे? क्योंकि आपको पता है कि मैं मरता नहीं हूँ। पता ये जागृत में है मरता नहीं हूँ कि सुषुप्ति में पता रहेगा। ये झीना विषय विदेशियों को इसलिए मैं नहीं समझा पाता कि मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती नहीं। पर एक और भी बता दूं, हिंदी आने पर भी तुम हिंदी समझते भी हो, पर तुम सोचो नहीं तो तुम्हें भी मैं नहीं समझा सकता। केवल भाषा पर्याप्त नहीं है, भाषा के साथ सोचने की क्षमता। सुषुप्ति में बुद्धि नहीं होने पर तुम थे, पर ये निर्णय सुषुप्ति में नहीं कर सकते थे। जाग कर निर्णय किया सुषुप्ति में हो, और स्वप्न में मरे देखा था, नुकसान देखा था, जग कर ये देखा कि वो झूठा था। स्वप्न में नहीं देख पाए झूठा, इसके लिए जागृत बुद्धि जरूरी है। स्वप्न की बुद्धि आपको गड़बड़ कर देती है, जागृत की बुद्धि से निर्णय किया है। इसी तरह से जागृत की बुद्धि जो अभी आपके पास है ये भी अधूरी है। ये इसे जगत को लगता है मैं तभी तक हूँ जब तक देह है, तभी तक हूँ जब तक इंद्रियां हैं, तभी तक हूँ जब तक मन है। ये बुद्धि अभी तुमको बुद्धि के पार का अनुभव नहीं देती। एक बार उपनिषद और गुरु से, गीता से यदि आपको बुद्धि मिल जाए और उस बुद्धि से निर्णय कर लो कि तो बुद्धि भी नहीं रहती तब भी मैं रहता हूँ, तो बियॉन्ड इंटेलेक्ट हो गए। फिर जरूरत नहीं कि बुद्धि रहे कि न रहे। जिस दिन आप बुद्धि के कारण, बुद्धेति बौद्धा, जो केवल बुद्धि तक ही अपने अस्तित्व को माने वो बौद्ध है। हम नहीं ऐसा मानते। एक बार समझ आ गया कि बुद्धि नहीं रहती तो क्या हम मर जाते हैं? तो अब ये जो एक भ्रम था कि मेरा अस्तित्व मन बुद्धि तक ही है, इसलिए शंकराचार्य बार बार कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। अब ये सोचने का तरीका तुम ना लोगे तो तुम्हें भी मैं नहीं समझा सकता। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम कैसे मान ले? सुषुप्ति में मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं था। कितनी देर नहीं रहता फिर आ जाता है। तो मनोबुद्धि चित्त अहंकार आता है तो ये सृष्टि का भी बोध का साधन है और साथ साथ ये समझने का भी साधन है। क्योंकि देह मन बुद्धि के रहते उपनिषद सुनोगे, गीता सुनोगे, संतों के प्रवचन सुनोगे, पर ये सुनाएंगे जागृत में, पर ये वहाँ की बात भी सुनाएंगे जब बुद्धि नहीं थी। यदि तुम बुद्धि के रहते इतना नहीं सुन सकते कि बुद्धि में भी मैं उतना ही था, सिर्फ कमी क्या थी? मन बुद्धि नहीं थी। सुषुप्ति में आप कम नहीं थे। और भी सुनाऊं, जब बल्ब नहीं लगा था या बल्ब फ्यूज हो गया था तब स्विच ऑफ कर दिया था, तब भी बिजली थी। ये जला के समझाएंगे, बल्ब को जलाकर लाइट को समझाएंगे कि देख तू तब भी थी, इतनी ही थी, बिल्कुल कम नहीं थी जब फ्यूज था, या जब स्विच ऑफ था तब बिजली थी। ये हम समझाना चाहते हैं लाइट को, यदि समझ सके। ये कहेगी उस समय मुझे पता ही नहीं रहता। यही तो तुझे समझाना है, जब लाइट नहीं थी तब भी बिजली थी, और लाइट नहीं रहेगी तब भी बिजली रहेगी। ये समझाएंगे लाइट रहते। अब ये कहेगी कि जब लाइट न रहे तब मुझे समझाओ। लाइट न रहने के समय की कथा लाइट के रहते समझानी।
बुद्धि न रहने के समय की बात बुद्धि के रहते समझाएंगे। यदि बुद्धि 100% ये स्वीकार कर सके, यही अंधेर है, यही एक असंभव सी बात है कि बुद्धि के न रहने के समय तुम्हें बताएं कि तुम थे। अब बताओ खतरा क्या है तुम्हें? यदि बियॉन्ड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड माइंड ये बात इंटेलेक्ट और माइंड के रहते स्पष्ट हो जाए तो चिंता मिट जाएगी। और दूसरा, ये भय छोड़ना पड़ेगा कि स्विच ऑन रहेगा तो मैं रहूंगी। ये रोशनी की दृष्टि से सोच रही है। जो रोशनी तक ही, जो बल्ब है और वो स्विच ऑन है और वो फिलामेंट है, इसके रहते जो है वो तो सृष्टि है, सत्य तो इनके बिना था। यही कन्फ्यूजन है कि मन बुद्धि के रहते जो लगता है वो तो महामूर्ख भी मान लेता है, हाँ है। पर मन बुद्धि के पहले जो था, मन बुद्धि के बाद जो रहता है, उसको मन बुद्धि के रहते जो समझ ले। देह के रहते नचे दिया वेदीन महतिब विनष्टि। यदि देह के रहते, मन के रहते, जलते हुए रोशनी के रहते, बुझकर जलकर बुझकर जलकर एक बार ये समझ ले कि मैं बुझने के पहले भी थी, बुझने के बाद भी रहती हूँ, जलने के पहले थी, मैं बिजली हूँ। ये रोशनी तो थोड़ी देर को होती हूँ, अर्थात मैं का एहसास, मैं का अनुभव तो क्षणिक है, पर मैं इस क्षणिक अनुभव के भी पहले हूँ। क्षणिक अनुभव मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को भी क्षण भर तो होने का अनुभव सबको होता है। पर अनुभव के साथ ही ये समझ लेना कि जहाँ अनुभव नहीं होता वहाँ मेरा अस्तित्व है और जहाँ नहीं है वहाँ मेरा अस्तित्व है। तब ये हम जान लेंगे आत्मानम विभुम मत्वा धीरो न सोचति। धीर पुरुष, इतना धैर्य चाहिए रोशनी को कि रोशनी का भान न रहे तब भी बिजली रहती है। ये रोशनी को समझना है, नहीं रोशनी डरेगी बुझने को। बुझने को डरने का मतलब है रोशनी को भय है अपने अस्तित्व के खो जाने का। अभी देखो तुम्हें ये रोशनी करती है, इससे कोई लाभ नहीं, बस 1 मिनट कहकर ये समाप्त करना है। अभी तुम दूसरों को लाभ पहुंचाते हो, ये एक है, तुम सारी दुनिया को, बच्चों को, सबको लाभ पहुंचा रहे हो, पहुंचाओ। नुकसान पहुंचा रहे हो तो बहुत गड़बड़ लोग हो, लेकिन तुम अपने को, औरों को फायदा पहुंचाकर भी तुम अपना नुकसान कर रहे हो। क्या नुकसान कर रहे हो? अपनी मौत। अभी अभी मैं गीता का श्लोक कह के आया और जरा सुन लो। समम पश्यन् हि सर्वत्र समभूत महेश्वरम न हि नस्त्यात्मनात्मानं सयाति परमां गतिम्। न हि नस्त्यात्मना, जो अपनी हत्या नहीं करता, जो रोशनी केवल बल्ब के और यंत्र के रहते मानती है मैं रहूंगी, इनके फ्यूज होने पर, टूट जाने पर, हटा लेने पर, ऑफ करने पर मैं नहीं रहती, जो ये मानती है वो रोशनी अपनी मौत कर रही, अपने को मार रही। जो रोशनी रहते ही ये जान ले कि जब बल्ब नहीं था, जब फ्यूज हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तब भी मैं रहती हूँ, ऐसा मान ले, तो ये फिर मरेगी। तो तुम अपना जिंदा रहना क्या मानते हो? शरीर, मन और बुद्धि के यंत्र के द्वारा होने वाला जागना सोना, यही तुम अपना आप मानते हो। जब तक ये नहीं जान लोगे तब तक तुम मृत्यु के पार कैसे जाओगे? तो अपनी हत्या आप कर रहे हो। बल्ब तो देखो जन्म नहीं, बल्ब से रोशनी का जन्म नहीं,
एक भ्रांति की खड़ी कर दी कि तू पैदा हुई है, तू मर जाएगी। इसलिए इस भ्रांति से मुक्त होना ही मुक्ति है। नहीं, हम सब अपनी हत्या कर रहे हैं। गीता का श्लोक ये ध्यान रखना, न हिनस्त्यात्मनात्मानम। वो अपनी हत्या नहीं करता जो सब में अपने अस्तित्व को देखता है, जो बिजली को सदा देखता है, जले या न जले, जहाँ बल्ब है नहीं है वहाँ भी जो ऐसा देखता है वो रोशनी अपनी हत्या नहीं करेगी, और जो एक जगह देखेगी कुछ समय ही मैं हूँ, वो अपनी हत्या कर रही। तो आप उन्हीं बल्बों में हो, बुरा नहीं मानना, तुम उन्हीं बल्बों में हो जो अपना अस्तित्व केवल बुद्धि के रहते ही लगता है रहेगा। हम उन लोगों में हैं कि बुद्धि रहते ही ये जान लिया है। क्यों? कई बार सो के भी देखा, जग के भी देखा, इससे एक अनुभव प्राप्त हो गया कि हमारी मृत्यु नहीं होती, इसलिए हमने अपना उद्धार कर लिया। जो लोग आत्मा को नहीं जानते वो आत्महत्यारे हैं, वो नहीं हैं जो दुख में फसरी लगाते हैं, रेल की पटरी के आगे मरते हैं। वेदांत की दृष्टि से वो अज्ञानी सभी आत्महत्यारे हैं। इसलिए जो खुदकशी करके मरा वो तो मरा ही, तुम भी खुदकशी ही तो करो, तुम मरोगे ही और क्या करोगे। जो नहीं मरे उन्होंने आत्मा का उद्धार कर लिया। अब आपको देखना है, मेरे बताने के बाद इसके समझने की मेहनत तुम्हें करनी है, मुझे नहीं करनी। कई लोग सोचते हैं कि मैं उत्तर ऐसे मक्खन रिढ़क, वो दही रिढ़क के मक्खन दे दूं। मैं दे रहा हूं मक्खन, पे मक्खन लोगे कैसे जब अकल ही नहीं है, सोचने का ढंग ही नहीं है। तो मैं कैसे बता दूं तुम नहीं मरते हो? तुम्हें तो जन्मते मरते ही देखते हो, जगते और बुझते ही तुम देख रहे हो। जगने बुझने के पहले रोशनी और बिजली में क्या फर्क है? एक मालूम पड़ रही, एक मालूम नहीं पड़ रही, बस। मालूम पड़ने वाला मैं और मालूम न पड़ने वाला मैं दो हैं क्या? वही मालूम पड़ती है जो मालूम नहीं पड़ती, वही बिजली, वही आत्मा मालूम पड़ने लगती है, वही आत्मा मालूम पड़ना बंद हो जाती है। मालूम पड़ना बंद होने का मतलब आत्मा गई, या जहाँ नहीं मालूम पड़ती वहाँ मैं नहीं हूँ। दूसरे लोगों का प्रश्न रहता है, ये तो हम समझते हैं कि हम सदा हैं, लेकिन सर्वत्र हैं ये समझ नहीं आता। तो जिसे सदा हूँ नहीं समझ आएगा, उसे सर्वत्र हूँ समझ में नहीं आएगा। अभी सदा हूँ समझने में बुद्धि की प्रधानता से सोच रहे हो, बुद्धि बियॉन्ड बुद्धि नहीं सोच पा रहे हो। इसलिए अभी आज इतना ही कहकर समाप्त कर रहे हैं। भगवान की कृपा से, हाँ, भगवान को बुलवाना है, नहीं तो मैं तो 3 दिन बोला ही नहीं। यहीं आकर के तीसरे दिन, आज 3 दिन पूरे हो गए हैं, बूंदड़ा बोला और जगह उद्घाटन ही करता रहा। हाँ, कहीं भूमि पूजन किया, और विकलांग मंदबुद्धि बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार ने 8,000 वर्ग फुट का एक मकान बना कर दिया है, उसका उद्घाटन किया। ऐसे ही और बच्चों के लिए कोई जगह बनाई, उसका उद्घाटन करता रहा। हाथ से काम किया, जबान वाला बंद रहा। अब ये भी, अब जबान आई है तब उद्घाटन करेंगे तुम कौन हो। हाँ, क्योंकि ये जबान के बिना, देखो वो पर्दा तो यूं कर देते हैं ना शिलान्यास। एक बलराम कृष्ण मंदिर का भूमि पूजन करके आए, उद्घाटन किया ऐसे हाथ से। अब ये भीतर तुम सदा रहते हो, इस रोशनी के रूप में नहीं, रोशनी अपने मूल बिजली के रूप में रोशनी के पहले थी। कब समझाएंगे? जब जलती होगी। बुझे में कैसे समझाएंगे? जब ये बूझी थी तब हम ये भी नहीं कह सकते थे कि देख अभी भी तू है। रोशनी ना हो तो हम समझाएंगे देख तू अभी भी है, बिजली को कोई मतलब ही नहीं। इसलिए इसके स्वरूप का ज्ञान भी रोशनी के रहते देंगे। ऐसे ही देह के रहते, मन बुद्धि के रहते ही तुम्हें समझाएंगे कि तुम सदा हो और सर्वत्र हो। भागवत का श्लोक यही, हा एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा।
भागवत के इस श्लोक में इतना ही जानने लायक है कि तुम सदा हो सर्वत्र हो, और केवल ये सुनने लायक है पर सुनने मात्र से नहीं, इसलिए श्रोतव्यो इतना ही नहीं, मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आहा, ये सुनने के बाद मनन करो कि हो सदा की नहीं, हो सर्वत्र की नहीं, जो इतना। इसलिए मेरी ड्यूटी बोल देने की है। मैं तर्क अनुमान वितर्क सब करूँगा, नाना तरीकों से सुनाऊंगा, पर यदि तुम इसको सुन करके स्वयं चिंतन मनन नहीं करोगे तो ये सत्य कभी क्लियर नहीं होगा। इसलिए मेरा काम है सुनाना नए नए युक्ति तर्कों से, आपका काम है मेरी युक्ति तर्कों के आधार पर मैं के विषय में सोचना कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति अनित्य हैं, मैं नित्य हूँ, और ये सीमित हैं, मैं असीम हूँ। ये जानने के लिए आप लगातार आइए। ओम शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान